Good evening friends. Today we are going to study topic effect of change in demand and supply on the equilibrium price. जैसा कि हम सब जान रहे हैं क्या चैप्टर नंबर 6 मार्केट मैकेनिज्म हम पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, तो इस चीज को हम बेसिक कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम प्राइस पढ़ चुके हैं। एक ओवरव्यू है क्या कि हमको क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसा कि ये चैप्टर थोड़ा सा डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशंस का से ज्यादा रिलेट करता है, तो इस वजह से आपको चीजों को समझना है कैसे इस चैप्टर को आप करेंगे। ठीक है ना, तो क्या एक ओवरव्यू है इस चैप्टर का, लेक्चर नंबर 2 है ये, और इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है ये पूरा मैंने एक ओवरव्यू बना के आपके सामने रखा है। इसको आप नोट कर लेंगे अपने बुक्स कॉपी में, और इसको इसी के वाइज हम टॉपिक वाइज इन चीजों को हम आगे पढ़ते चलेंगे आगे के लेक्चर्स में। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, वेयर द मार्केट वेयर द क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई क्या होती है, एक इक्वल पॉइंट पे होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। मतलब जिस प्राइस पे वो इक्वल होती है वो क्या होता है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, वो मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। तो इसी चीज को हमको ये समझना है कि इसमें अब ऐसे कौन कौन से कंडीशंस होंगे, क्या उनका इफेक्ट होगा अगर जैसे डिमांड में चेंज होता है, क्वांटिटी में सप्लाई में चेंज होता है, दोनों में एक साथ चेंज होता है। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं और उन सारे कंडीशंस को हम पॉइंट वाइज देखेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं सबसे पहला पहला टॉपिक क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस। मतलब क्या चेंज, अगर डिमांड में चेंज और सप्लाई में चेंज आता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा किस पे, इक्विलिब्रियम प्राइस पे। इक्विलिब्रियम प्राइस किधर शिफ्ट होगा, क्या होगा, कैसे डिटरमाइन होगा, इन चीजों को हमको देखना है, इसी चीज को हमको समझना है। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ये सब सारे पॉइंट्स देख के बहुत ज्यादा घबरा भी जाते हैं, तो उनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चीजों को स्टेप वाइज अच्छे से क्लियर करेंगे, अच्छे से समझेंगे, मेरी गारंटी है आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है क्या, पहला इफेक्ट है क्या, चेंज इन डिमांड। फर्स्ट पॉइंट है चेंज इन डिमांड। अगर स्पेसिफिकली चेंज आता है क्या, चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड। ठीक है ना, ये पहला पॉइंट है। अब चेंज इन डिमांड में डिमांड दो होगा क्या, एक डिमांड या तो बढ़ेगा या तो डिमांड घटेगा। तो पहला पॉइंट मेरा क्या हुआ, चेंज इन डिमांड में फर्स्ट पॉइंट इज इफ द डिमांड इंक्रीजेस एंड सेकंड वन इज इफ द डिमांड डिक्रीजेस। इसको हम देखेंगे। ठीक है ना, पहला पॉइंट मेरा क्या है, फर्स्ट पॉइंट चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड में फर्स्ट पॉइंट है इफ द डिमांड इंक्रीजेस एंड इफ डिक्रीज इन डिमांड। क्लियर ना। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई, ओके, चेंज इन सप्लाई में ये सेम कंडीशंस होगा इफ द सप्लाई विल बी इंक्रीज और इफ सप्लाई विल बी डिक्रीज। तो आप देखिए यहाँ पे इफ इंक्रीजेस इन सप्लाई, फर्स्ट पॉइंट क्या इफेक्ट पड़ेगा, और सेकंड पॉइंट में क्या होगा, सेकंड पॉइंट में क्या होगा, जब डिक्रीज इन सप्लाई होगा। तो इन सब सारी चीजों को हम इफेक्ट देखेंगे थ्रू डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशंस के थ्रू, इन सब सारी चीजों को हम समझेंगे एक एक करके इन सारे वीडियोस में। ठीक है ना, तो आप देखेंगे क्या है, चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड में इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, चेंज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। ओके, अब ये मेरा पॉइंट नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे क्या, इफ उस कंडीशंस में क्या होगा, उस कंडीशंस में इक्विलिब्रियम प्राइस किधर शिफ्ट होगा, जब चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई दोनों में एक साथ चेंजेस होंगे। ये भी तो हो सकता है ये कंडीशंस कि जब डिमांड और सप्लाई, क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई में क्या हो, दोनों में एक साथ चेंज हो, तो उस कंडीशन में क्या हो सकते हैं। तो इस कंडीशंस में ये 4 केसेस निकलते हैं। पहला केस क्या है, फर्स्ट केस क्या है, व्हेन डिमांड एंड सप्लाई बोथ डिक्रीजेस। जब डिमांड और सप्लाई क्या होता है, दोनों एक साथ डिक्रीज होंगे, उस कंडीशंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको भी हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे। सेकंड में क्या है, व्हेन डिमांड एंड सप्लाई बोथ इंक्रीजेस। जब डिमांड और सप्लाई दोनों एक साथ इंक्रीज करेंगे, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस, वी विल सी इन द डायग्रामेटिकल फॉर्म्स। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, व्हेन डिमांड एंड सप्लाई बोथ डिक्रीजेस, व्हेन डिमांड एंड सप्लाई बोथ इंक्रीजेस। थर्ड, व्हेन डिमांड डिक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस। ये कंडीशन भी हो सकता है जब डिमांड डिक्रीज हो और सप्लाई इंक्रीज हो, डिमांड डिक्रीज हो और फिर सप्लाई इंक्रीज हो, इसको भी नोट कर लीजिए। चौथा कंडीशन मेरा क्या होगा, व्हेन सप्लाई डिक्रीजेस एंड डिमांड इंक्रीजेस। सप्लाई डिक्रीज होगा और डिमांड इंक्रीज होगा। ठीक है ना, तो इस कंडीशंस को भी हम चीजों को समझेंगे और देखेंगे थ्रू सबको डायग्रामेटिकली फॉर्म में इस चीजों को हम समझेंगे। ठीक है ना, आप देख रहे होंगे। ओके,
डिमांड भी इंक्रीज कर रहा है और सप्लाई भी इंक्रीज कर रहा है, सॉरी, ठीक है ना। जब देख रहे हैं दोनों डिक्रीज कर रहे हैं फिर इंक्रीज कर रहा है, डिमांड एंड सप्लाई बोथ इंक्रीजेस, फिर व्हेन डिमांड डिक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, व्हेन सप्लाई डिक्रीजेस एंड डिमांड डिक्रीजेस, ठीक है, डिमांड इंक्रीजेस। ये हुआ पॉइंट नंबर 3, टॉपिक नंबर 3। इसके अंदर में हमको 4 पॉइंट इन चीजों को समझेंगे। इसके बाद कुछ आते हैं क्या, पॉइंट नंबर 4, हेडिंग नंबर 4, स्पेशल केसेस। कुछ ऐसे स्पेशल केसेस हैं जिनको हमको देखना है और समझना है, ठीक है ना। तो स्पेशल केसेस क्या हैं? ओके, स्पेशल केसेस ये हैं, ये स्पेशल केसेस में देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है मेरा? पहला फर्स्ट, चेंज इन सप्लाई व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट सारे नोट कर लीजिए। आपको इसी टॉपिक वाइज हम सारी वीडियो को पढ़ते चलेंगे। क्या? चेंज इन सप्लाई व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। ओके, दूसरा कंडीशन क्या है? व्हेन चेंज इन डिमांड व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। यहां पे देखिए, पहला क्या है? डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है। दूसरे केस में क्या है? सप्लाई का परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है? याद करिए, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जहां कोई एक ना एक कांस्टेंट होता है। जैसे मैंने बताया, प्राइस कांस्टेंट हुआ, सप्लाई कांस्टेंट हुआ, क्वांटिटीज कांस्टेंट हुआ, तो क्या हुआ कि कंडीशन याद करिए। जाके वीडियो देखना हो तो देख लीजिएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ओके, थर्ड पॉइंट क्या हुआ? थर्ड पॉइंट मेरा ये हुआ, चेंज इन डिमांड व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक। थर्ड कंडीशन क्या है? चेंज इन डिमांड में इक्विलिब्रियम प्राइस कहां सेट होगा? वेयर, कहां? जब सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो इस पॉइंट को हमको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। पहला क्या है? चेंज इन सप्लाई व्हेन डिमांड इज परफेक्टली elastic, change in demand when supply is perfectly elastic, change in demand when supply is perfectly inelastic, change in supply when demand is perfectly inelastic। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है ना। पॉइंट वाइज आप चीजों को देखते चलिए और समझते चलिए। क्या है पहला कंडीशन में? क्या है कि चेंज इन सप्लाई व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। जब डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होगा और सप्लाई में चेंज होगा तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम प्राइस किधर सेट होगा, ठीक है ना। चेंज इन डिमांड व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। ओके, फिर सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होगा तो फिर अगर चेंज डिमांड में चेंज होता है तो इक्विलिब्रियम प्राइस किधर सेट होगा, ठीक है ना। फिर थर्ड पॉइंट, चेंज इन डिमांड व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक। डिमांड में अगर चेंज होता है, सप्लाई में अगर थोड़ा सा भी सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक होती है तो फिर इक्विलिब्रियम प्राइस किधर सेट होगा। ये सब सारी चीजें हम क्या डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू इन चीजों को हम समझेंगे, पॉइंट वाइज समझेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हम कुछ हमारे पास एडिशनल केसेस हैं, एडिशनल कॉन्सेप्ट हैं और दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है ना। आप इस चैप्टर के जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है? ये प्राइस फ्लोर है और प्राइस सीलिंग है। इन चीजों को हम लास्ट वीडियो में देखेंगे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, एडिशनल कॉन्सेप्ट में इनको हम देखेंगे। तो ये एक ओवरव्यू है, इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। ये मार्केट मैकेनिज्म चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 1 अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके मेरे प्रीवियस प्लेलिस्ट में मेरे प्लेलिस्ट में जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट, चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड में कैसे ये इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड। ओके, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड, ठीक है ना। अब डिमांड डिक्रीज होता है और डिमांड इंक्रीज होता है, तो आइए हम इसी चीज को यहीं पे समझ लेते हैं। केस नंबर 1। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, क्वेश्चन आपका कुछ ऐसे आ सकता है। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम प्राइस? व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम प्राइस? ध्यान रखिएगा, व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम प्राइस इफ द क्वांटिटी डिमांडेड इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना। तो अब आपको ये क्वेश्चन दे दिया सिंपल टर्म्स में, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? 6 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अब वहां पे आप बच्चे अक्सर क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहला कंडीशन तुरंत आपको ध्यान में रखना है, क्या? मार्केट मैकेनिज्म, इंक्रीज इन डिमांड, इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है ना। तुरंत आपको डिमांड में क्या कि व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम, जहां इक्विलिब्रियम का नाम आया आप तुरंत चैप्टर नंबर 6 मार्केट मैकेनिज्म में चले जाएंगे, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। अब वहां पे बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, करेंगे क्या, ठीक है ना। बच्चे क्लियर नहीं पाते तो तुरंत आप सीधे डेफिनेशन लिख देंगे। डेफिनेशन क्या? जहां क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड क्या होती है, जिस प्राइस पे इक्वल होती है उसको हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे।
तो क्या लिखेंगे अपने डेफिनेशन में? सबसे पहले आप लिखेंगे चेंज इन इंक्रीज इन डिमांड का हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, मीन्स इफ द इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है ना, क्या होगा? डिमांड जब इंक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा? मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं इस चीज को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा? तो आइए इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले हम 6 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे, मीनिंग डेफिनेशंस इक्विलिब्रियम प्राइस का। तो मींस इक्विलिब्रियम प्राइस इज अ सच टाइप ऑफ सिचुएशन और कंडीशंस वेयर क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड वेयर इक्वल, ठीक है। क्या होता है? जहां इक्वल होता है, जिस पॉइंट पे इक्वल होता है उसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। इसको डेफिनेशन में आप लिखेंगे, ओके। तो आइए देखते हैं इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद एक्सप्लेनेशन, डायग्राम देखेंगे। डायग्राम एक सीरियल ऑर्डर में आप ऐसे ही करते चलेंगे डायग्राम। अब डायग्राम में देखिए ये मेरा क्या हुआ? वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जीरो एक्सिस, ओके। यहाँ पे प्राइस हो गया, यहाँ पे क्वांटिटी हो गई, ओके। यहाँ प्राइस हो गई और फिर यहाँ क्वांटिटी हो गई। अब चीजों को देखिए, क्या है? प्राइस क्वांटिटी हो गई। अब देखिए ये डिमांड कर्व हो गया, ये हो गया क्या? सप्लाई कर्व। डी डिमांड कर्व, एस सप्लाई कर्व हो गया। ये मेरा पॉइंट क्या हो गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट। ई ये हो गया क्या? प्राइस इक्विलिब्रियम, और ये हो गया क्वांटिटी इक्विलिब्रियम, ओके। क्यू, ओके। अब कह रहा है क्या? देखिएगा ध्यान से, ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गया। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ओके। अब कह रहा है कि व्हेन द डिमांड विल इंक्रीज, क्या कह रहा है? व्हेन द डिमांड विल इंक्रीज व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम प्राइस। कैसे, मतलब क्या होगा इक्विलिब्रियम प्राइस? इसी चीज को समझना है, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन देख के उनको समझ ही नहीं आता क्या लिखें, इसका आंसर क्या दें हम, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको। आप क्या करेंगे? सीधे इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब सीधे चैप्टर नंबर 6 में आ जाएंगे और इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगा लेंगे, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा लेंगे तो फिर क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिख देंगे। क्या है इक्विलिब्रियम प्राइस का डेफिनेशन? जैसे मैंने अभी बताया आपको, मीनिंग लिख दिया, डायग्राम। अब इसको डायग्राम बना देंगे, ओके। बना दिया डायग्राम, ये इक्विलिब्रियम का कंडीशंस का डायग्राम, ओके। अब देखिए क्या है? डिमांड इंक्रीजेस, क्या हो रहा है? इंक्रीज इन डिमांड। तो डिमांड इंक्रीज होगा तो क्या? डिमांड जब बढ़ेगा तो ये जो डिमांड कर्व है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा? इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ये कहां शिफ्ट हो जाएगा? राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या होता है? डी से D1 हो जाएगा। मान लीजिए इसके पैरेलल में हमने D1 बना दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? राइट साइड शिफ्ट हो गया, राइट साइड शिफ्ट हो गया, डिमांड इंक्रीज होगा। अरे भाई प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी इतना बढ़ जाएगा ना डिमांड, इसलिए अगर प्राइस बढ़ तो क्वांटिटी, मेरी डिमांड क्या होगी? इतनी इंक्रीज कर दी। तो जब व्हेन इंक्रीज इन डिमांड, तो अब देखिए डिमांड जब बढ़ रहा है, डिमांड क्या बढ़ रहा है तो डिमांड कर क्या यहां से यहां शिफ्ट हो गई, ओके। अच्छा, ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस ई है, ये जो पहला वाला, ठीक है ना। अब मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस कहां शिफ्ट हो जाएगी? E1 पे हो जाएगी, ई डैश पे हो जाएगी, या E1 कर लीजिए। क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम प्राइस इस पॉइंट पे हो जाएगा मेरा, देख लीजिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस किस पे हो जाएगा? ई हो जाएगा। प्राइस मेरा कहां हो जाएगा? प्राइस मेरा P1 हो जाएगा और मेरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? E1 हो जाएगी। क्लियर है? अब देखिए हो गया, प्राइस बढ़ गई, डिमांड बढ़ा मेरा, तो क्या हुआ? प्राइस बढ़ गई, देखिए डिमांड बढ़ा, डिमांड बढ़ गया, ये डिमांड बढ़ा तो डी से डी डैश हो गया ना। अच्छा, डी डैश जब हुआ तो फिर P से मेरा P1 हो गया, प्राइस बढ़ गई, फिर इधर क्वांटिटी बढ़ गई। प्राइस बढ़ रही है लेकिन फिर भी क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है ना। ओके, तो अब क्या होगा? इक्विलिब्रियम प्राइस मेरा क्या है? E से E1 हो गया। तो मैं ये तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि इफ द डिमांड इंक्रीजेस इन डिमांड व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम प्राइस, यही क्वेश्चन तो कह रहा है। तो जब इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा? E से E1 हो जाएगा। अब इसी चीज को क्या कर रहा है? मुझे एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है ना। आपने मीनिंग लिखा, डायग्राम बनाया, डायग्राम को इसी तरीके से बनेगा, ठीक है ना। आप एक एक चीज को आप एक्सप्लेनेशन में अपने लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? एक्सप्लेन करेंगे, आइए समझते हैं। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले लिखेंगे क्या? एक्सप्लेनेशन में पॉइंट नंबर 1, ओके। इन द अबव डायग्राम, क्या लिखेंगे? इन द अबव डायग्राम
वी विल मेक डिमांड कर डी, ओके, डी एंड सप्लाई कर एस, ओके, ये हो गया। आपने बनाएंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। फिर इन द अबव डायग्राम वी विल प्रिपेयर अ डिमांड कर डी, ओके, एंड सप्लाई कर एस, ओके, ओके, एंड we will get a equilibrium price, equilibrium where on E, मतलब जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको अपने लैंग्वेज में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, E। अच्छा, when increases in the point number 2, ये हो गया इस डायग्राम का प्रेजेंटेशन, मतलब इंट्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, दूसरा पॉइंट में ये हो गया कि जब डिमांड इंक्रीज, व्हेन द डिमांड विल इंक्रीज, व्हेन द डिमांड विल इंक्रीज, देन प्राइस इक्विलिब्रियम वेयर विल बी सेट अप, P2 P1, P2 P1, ओके, यानी P1 से E1 हो जाएगा, PE से क्या हो जाएगा, P1 to E1 हो जाएगा। क्लियर ना, क्या चेंज होगा, PE से PE1 हो जाएगा, P1 E1 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, क्वांटिटी में क्या हो जाएगा, Q से Q1 हो जाएगा, क्वांटिटी क्या हो जाएगा, Q से Q1 हो जाएगा। अच्छा, इक्विलिब्रियम सेंटर क्या हो जाएगा, E से E1 हो जाएगा। तो इन सेकंड नंबर, जो सेकंड एक्सप्रेशन नंबर, आप उसको E से E1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा बुक में आप देखिए, उसको अच्छे से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया। अच्छा, अब इसके बाद लिखेंगे क्या, कंक्लूजन। कंक्लूजन में पॉइंट नंबर 1, व्हेन द डिमांड विल इंक्रीज, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q से Q1 हो जाएगा, ओके ना। OQ से ये देखिए OQ, ये O है ना, OQ से OQ1 हो जाएगा। और जो प्राइस होगा, प्राइस इक्विलिब्रियम क्या होगा, वो क्या होगा, PE से P1 E1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। कंक्लूजन में दोनों पॉइंट को मेंशन कर देंगे, कंक्लूजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। तो ये था, तो डिमांड में जब इंक्रीज होगा तब ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब यही चीज डिमांड जब डिक्रीज होगा, जब डिमांड डिक्रीज होगा, सेकेंड कंडीशन, व्हेन द डिमांड विल बी डिक्रीज, उस कंडीशन में क्या होगा, डिमांड कर्व इधर शिफ्ट हो जाएगा। देखिए, डिमांड कर्व इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जब डिमांड डिक्रीज होगा, डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, थोड़ा सा जगह की कमी है, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं क्या, P1, कुछ भी, ओके, P। तो आप फिर इसी तरीके से मीनिंग लिखेंगे। अब क्वेश्चन आ गया, व्हेन द डिक्रीज इन डिमांड व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है ना। जब डिमांड डिक्रीज होता है तो इक्विलिब्रियम प्राइस कहां सेटअप होगा, उसका डिटरमिनेशन कैसे किया जाएगा। तो आप सेम कंडीशंस मीनिंग लिखेंगे, फिर एक्सप्लेन कर देंगे। डिमांड, ये जो आप इसको नहीं दिखाएंगे, अगर डिक्रीज होगा तो इस कर्व को नहीं दिखाएंगे, इस कर्व को दिखाएंगे, ठीक है ना। सेम डिमांड विल बी डिक्रीज, फिर क्या होगा, फिर वही चीज को एक्सप्लेन कर देंगे आप पॉइंट वाइज बना के, और फिर उसका कंक्लूजन लिख देंगे। कंक्लूजन में क्या हो जाएगा, जो P1 से क्या हो जाएगा, ये घट के आ गया, प्राइस भी घट जाएगा और क्वांटिटी भी घट रही है, प्राइस भी घट रहा है। तो Q1 से ये इसको P1 है, P माने है ना, P, इसको P माने हैं, P तो प्राइस है ना, इसको कुछ और मान लेते हैं, सपोज M मान लेते हैं, M, ठीक है ना, M मान लेते हैं। तो आप इसको क्या हो जाएगा, OQ से क्वांटिटी क्या हो जाएगी, OQ से क्या हो जाएगी, OQ से क्या हो जाएगी, OM हो जाएगी। OQ से कंक्लूजन में क्या आ जाएगा, जब डिमांड घटेगा तो OQ से फ्रॉम OQ टू OM, और ये कंक्लूजन क्या होगा, दूसरा कंक्लूजन प्राइस OP से OM हो जाएगा, OP से OM हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप करेंगे, ठीक है ना। तो ये इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, इस चीज को आप ऐसे करेंगे। कल हम पढ़ेंगे क्या, चेंज इन सप्लाई, ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, चेंज इन सप्लाई। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच। होप
You all are getting? If you are not getting, you can ask in comments. Okay? आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना? आपको इसको डायग्राम को एक बार देखिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिमांड डिक्रीज होता है, डिमांड इंक्रीज होता है, ये पहला कॉन्सेप्ट था। और इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, पहले मीनिंग करना है, फिर डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद डायग्राम का एक्सप्लेनेशन करना है और फिर कंक्लूजन लिख देना है। कंक्लूजन में मैंने क्या लिखा, पहला और दूसरा आपने देखा अच्छे से। ओके, फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच। ओके।